ऑफ बनारस। ठीक है, मैं सारे बोल रहा हूँ। ये सारा बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये देखिए सारा sacred to the memory of Raj Bhinga of Benares, who donated 2000 to purchase the plot of land whereon this vihara is built. और ये इसके दानदाताओं की सूची यहाँ पर है। और यहाँ दानदाताओं में जो सबसे पहले नाम है मिसेस मेरी एलिजाबेथ फॉस्टर का जी, उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ लीजिए कि मिसेस मेरी एलिजाबेथ फॉस्टर जो हानोलुलु की थी, उन्होंने डोनेशन किया, तो उसके बारे में यहाँ जिक्र है। और सूची तो आपके सामने है ही जी। आइए। 1931 में बहुत अनेक डिग्निटरीज आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, सब लोग थे, तो इसका उद्घाटन किया गया। 1932 में कोसेत्सु नोसु नाम के जापानी चित्रकार को बुलाया गया, वहाँ जिक्र है इसका। और 1932 से लेकर 1936 तक लगभग 3.5-4 साल वर्षों तक चित्रकार यहाँ रुके रहे, उनके साथी रुके रहे और इन भित्ति चित्रों को, भीत चित्र, फ्रेस्कोस को बनाया और उन्होंने भगवान के जीवन वृत्ति को, लाइफ हिस्ट्री को इस पर उकेरने की कोशिश की। और आप देखें यहाँ कहानी तो आप जानते ही भगवान बुद्ध की, मैं संक्षेप में केवल इंगित करूँगा कि उनकी माँ महामाया ने स्वप्न देखा सफ़ेद हाथी का और गर्भवती हुई। जब वो अपने पिताजी के घर देवदह जा रही थी तो लुम्बिनी में, यानी रोमिनी देवी में जो नेपाल में है, वहाँ 2 शाल वृक्षों के नीचे उन्होंने पुत्र को जन्म दिया। महापुरुषों के साथ बहुत सी कहानियाँ, किंवदंतियाँ जुड़ जाती हैं, तो उन्होंने 7 कदम रखे और 7 कमल के पुष्प आ गए, ऐसी कहानी जुड़ी है, ऐसी सब कहानियाँ जुड़ी हैं। आपको बताया कि उनके पिताजी ने उनको सुख सुविधाएं, सारी सुविधाएं दी राजकुमार को, लेकिन राजकुमार ने एक सन्यासी को, एक शव को, एक बीमार को, एक बूढ़े व्यक्ति को देख करके बहुत सारे प्रश्न उन्होंने किए। और एक दिन जब वो अपने नगर में भ्रमण कर रहे थे, इन दृश्यों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया, तो अपनी पत्नी, अपने पुत्र को छोड़ करके कंथक घोड़े को लेकर, छन्न सारथी को लेकर के उर्बेला जंगल जो वहाँ बोध गया के पास था, वहाँ चले गए और तपस्वी का जीवन व्यतीत करने लगे। सुजाता ने उनको खीर दिया। जब वो बहुत दिनों तक बहुत कुछ नहीं खा रहे थे, बहुत दुबले पतले हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, खीर खाने के बाद उन्होंने महसूस किया कि मध्य मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। बत्ती बप्प कुंडिन्य सुशील कहाना, उनके 5 शिष्य यहाँ हैं, उन्होंने इनको गलत समझा और वो चले आए सामने। लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और लगभग 29 साल की अवस्था में वो अपना घर छोड़ के गए थे। ये घटना 35 साल की अवस्था में है, जब उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में अब वो भोजन करने लगे, काफ़ी स्वस्थ हो गए। ये एक प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है कि हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, तमाम तरह की बातें आती हैं और हम उससे संघर्ष करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। भगवान बुद्ध ने भूमि स्पर्श मुद्रा में, यानी वो भूमि को स्पर्श करते हैं और वो ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमको कहना चाहिए, आंग्ल भाषा में कहें तो ही इंटर्ड द ब्लिसफुल स्टेट ऑफ निर्वाण, उनको निर्वाण प्राप्त हो गया। और उसके बाद वो उन्होंने अपना उपदेश शुरू किया। सभी माने हर तरह के लोग, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, गरीब हो, अमीर हो, रॉयल फैमिली से, सब लोगों ने उनको सुनना पसंद किया और यहाँ उपदेश दे रहे थे। और वो यहाँ आए सारनाथ में अपने 5 तो इसमें सारनाथ में जब महात्मा बुद्ध पहली दफे आते हैं, हाँ, तो क्या उसके बाद फिर से भी कभी उनका आना होता है यहाँ? प्रथम वर्षावास का ही तो जिक्र है।
बहुत मैं बता नहीं पाऊंगा इस तरह से, जी। क्योंकि विभिन्न स्थानों पर वो गए। जिस मुद्रा में भगवान बुद्ध बैठे हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा है, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा है इस तरह से, और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्रा है। जब भूमि स्पर्श में यहाँ है, ये उपदेश देने की इसके कई अर्थ हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हमारी अपनी भाव भंगिमाएँ हों। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो देखिए ना, मेरी अभिव्यक्ति, मैं अपनी उंगलियों को ऐसे करता हूँ। भगवान समझाने का प्रयास भी कर सकते हैं कि मध्य मार्ग अपनाओ। भगवान ये भी बताने का प्रयास कर सकते हैं कि देखो ये व्हील ऑफ बिकनिंग है। हमने अपने लेख में जिक्र किया है, पढ़िएगा तो आपको मालूम होगा कि ये तो भाव चक्र है, व्हील ऑफ बिकनिंग। तो ये होता है तो ये होता है, ये होता है तो ये होता है। नथिंग इज प्रोड्यूस्ड विदाउट कॉज एंड कंडीशन। तो आखिर में तुम जब मरते हो, फिर तुम्हारे पास इच्छाएं हैं, फिर तुम जन्म लेते हो, ये 12 उपादान है, ये चलता रहता है। भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं, या धम्मोपदेश में जैसे भाव भंगिमाएँ होती हैं, जेस्टिकुलेशन होते हैं। एक टीचर पढ़ाता है तो अपने तरीके से हाथ उठाता है, उंगली उठाता है, बच्चों को बताता है। तो मैं भी बता रहा हूँ तो अपनी उंगलियों का, अपनी मुखाकृति का, अपने जेस्चर्स का, अपने जेस्टिकुलेशंस का, अपने मॉड्यूलेशन का, तमाम चीज़ों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो यही हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं है। विद्वान अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। 45 सालों तक, 35 साल और 45 वर्षों तक इधर घूम करके, मेरे कहने का मतलब संक्रमण करके, यहाँ सभी राजाओं ने उनको प्रश्रय दिया। आपने 8 जनपदों का जिक्र सुना होगा कि उनको, उनकी डेड बॉडी को, उनके मृतक शरीर को जलाया गया, तो 8 भागों में बांटा गया। सभी लिच्छवी ने, मल्लों ने, मगधन, सारे लोगों ने लिया और सब एक एक स्तूप बनाया। सब उसकी कहानी है। तो भगवान का जो अंतिम समय मैं बता रहा हूँ, वही मैं बताने जा रहा था ना जी, यही मैं बताने जा रहा था। आपका कुछ थोड़ा पहले हो गया। तो वो कुशीनगर यानी कुशीनारा यानी कशिया में लगभग यहाँ से 275 किलोमीटर दूर होगा, क्योंकि 215-20 किलोमीटर गोरखपुर और 50 किलोमीटर उधर, तो लगभग 275 किलोमीटर। बहुत ही सुंदर। हाँ, आपने देखा है। हाँ जी। तो इस मुद्रा में, परिनिर्वाण मुद्रा में भगवान हैं, और उन्होंने अंतिम सांस भी मुझे कहना चाहिए, इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। हम तो देसी भाषा में बोल देते हैं कि वो मर गए, अंतिम सांस ली, लेकिन नहीं, भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ग्रेट डिवाइस ऑफ लॉर्ड बुद्ध। ये तो अंगुलीमाल की कहानी सभी लोग जानते हैं जी। आराम। हाँ, तो परिवर्तन उनके जीवन में आया। इस तरह के खतरनाक व्यक्ति को भी उन्होंने उनके जादुई व्यक्तित्व में, करिश्मेटिक पर्सनालिटी ने चेंज किया। ये बताने का प्रयास है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, ये वो, बौद्ध धर्म में इस तरह की कोई बात नहीं है कि विकास कौन है, मैं कौन हूँ, शारदा कौन है। ठीक है, सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य, ये कहानी बनती है। थोड़ा सा विषय में एक चीज़ और बताना भूल गया अनिल जी, मैं आपको बता दूं कि दक्षिण भारत में नागार्जुन कुंडा क्या जगह है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है, तमाम खुदाई हुई। तो उस खुदाई में भगवान की अस्थियाँ, यानी हम शब्द देते हैं धातुएँ, धातु रेलिक्स मिली। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल से महाबोधि सोसाइटी के पास आए। महाबोधि सोसाइटी ने इसको रखा है। जब हम वैशाख पूर्णिमा मनाते हैं, यानी त्रिविध पावन पर्व मनाते हैं, वैशाख पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ, वैशाख पूर्णिमा को ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ। इस तरह से यह त्रिविध पावन पर्व है। 5 मई को हम लोगों ने मनाया। तो उस दिन यहाँ धातुएँ, अस्थियाँ रखी गई, लोगों ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की यहाँ पर। तो कहाँ पे? ये मूर्ति के नीचे छोटा सा सेल है, आपको वहाँ, हाँ वहाँ है जी।